हे गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ट्री की रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग ट्री को मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो गाइस, आइए देखते हैं क्या क्या हमारे पास तरीके हैं। सो गाइस, बेसिकली अगर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री की बात करें तो हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाइनरी ट्री को मेमोरी में। जस्ट अ सेकेंड गाइस, मैं मेरा मार्कर ओपन कर लेता हूँ। थोड़ा सा काम जो है वो आसान रहेगा। ओके, फाइन। सो क्या क्या है हमारे पास तरीके। वी कैन रिप्रेजेंट ए बाइनरी ट्री इन द फॉलोइंग टू वेज। दो तरीकों से हम बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज आवर एरे रिप्रेजेंटेशन एंड सेकेंड वन इज आवर लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। सो देखते हैं व्हाट इज आवर एरे रिप्रेजेंटेशन। सो एरे रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन और इम्प्लिसिट अप्रोच। इस रिप्रेजेंटेशन को हम स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन या इम्प्लिसिट अप्रोच भी कहते हैं। इन दिस अप्रोच वी कैन यूज एन एरे टू स्टोर द एक्चुअल ट्री। हम ट्री को स्टोर करने के लिए यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं एरे का। द मेमोरी इज एलोकेटेड इन एडवांस टू स्टोर द ट्री। जो मेमोरी है वो हमारे द्वारा पहले से एरे की फॉर्म में एलोकेट करके रखी जाती है जिसमें हम ट्री को स्टोर कर रहे होते हैं। The size of the tree is restricted because static allocation is used here. तो देखिए यहाँ पे जो हमारा ट्री का साइज है उस पर रेस्ट्रिक्शन होता है क्योंकि हम एरे को मेमोरी पहले से दे रहे हैं। एरे में स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का यूज होता है, राइट। इन दिस रिप्रेजेंटेशन द नोड्स आर स्टोर्ड लेवल बाय लेवल। ट्री के जो नोड्स हैं उनको हम लेवल बाय लेवल एरे में स्टोर करते हैं। द रूट नोड ऑफ द ट्री इज स्टोर्ड एट द फर्स्ट पोजिशन एट द जीरो इंडेक्स इन द एरे। जो ट्री का रूट होता है बेसिकली वो एरे में फर्स्ट पोजीशन पे स्टोर होता है। और एरे में फर्स्ट पोजीशन क्या होती है हमारे पास गाइस? जीरोथ इंडेक्स होती है, राइट। सो एक छोटा सा फॉर्मूला है हमारे पास किसी भी नोड के लेफ्ट राइट के लिए, क्या है वो देख लेते हैं। इफ ए नोड इज स्टोर्ड एट द n इंडेक्स देन इट्स लेफ्ट चाइल्ड इज स्टोर्ड एट द 2 into n plus 1 इंडेक्स एंड इट्स राइट चाइल्ड इज स्टोर्ड एट द 2 into n plus 2 इंडेक्स। सो गाइज, अगर हमारे पास में कोई ट्री में एलिमेंट है जो कि एरे में nth इंडेक्स पे स्टोर हो रहा है, तो उस एरे में उस पर्टिकुलर नोड का जो लेफ्ट चाइल्ड होएगा वो 2 into n plus 1 इंडेक्स पे होगा एंड जो राइट चाइल्ड है वो 2 into n plus 2 इंडेक्स पे होगा। अभी हम देखेंगे कैसे होता है ये। टू स्टोर ऑल द नोड्स ऑफ ए बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h वी नीड एन एरे ऑफ साइज 2 की पावर h minus 1। गाइज, अगर हमें किसी बाइनरी ट्री के एलिमेंट को स्टोर करने के लिए एरे बनाना है जिस ट्री की हाइट h है, तो हमारे पास एरे का जो साइज होगा वो 2 की पावर h minus 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमारे पास में 3 हाइट का एक ट्री है। दैट मीन्स उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने हो सकते हैं? 2 की पावर 3 minus 1 दैट इज 7, राइट। तो हमारा जो ट्री होगा उसके सभी एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए इस केस में एरे हमारे पास होएगा 7 साइज का। So for example, if a tree has a height of 3, then we need an array of 2 की power 3 minus 1 साइज 8। 8 गलत लिखा हुआ है गाइज, ये मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हुई है। इस जगह आपको ध्यान रखना है 2 की पावर 3 minus 1 दैट इज 7 आएगा हमारे पास। ओके, सो गाइज ये हमारे पास एक ट्री है जिसको मेमोरी में स्टोर किया जा रहा है एरे की फॉर्म में। सो ये कैसे हो रहा है वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस ट्री की हाइट कैलकुलेट कर लेनी है। तो अगर हम इसमें लेवल की बात करें तो ये 0th लेवल है गाइज, ये 1 लेवल, ये 2 लेवल, ये 3 लेवल एंड हाइट क्या होती है? लास्ट लेवल प्लस 1, राइट। ठीक है ना। तो 3 लेवल था इसका, तो इसका मतलब हाइट जो होगी दैट इज 4। तो हमारे पास जो एरे हमें रिक्वायर्ड होगा वो रिक्वायर्ड होगा 2 की पावर 4 minus 1 एलिमेंट्स का। तो 2 की पावर 4 हमारे पास आता है 16, 16 minus 1 हो गया हमारे पास 15। तो 15 साइज का हमने एक एरे बना दिया गाइज, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें इनकी मार्किंग कर लेनी है। जो हमारे नोड्स हैं इनकी मार्किंग कर लेनी है। जैसे सॉरी गाइज, ये जो 2 है वो रूट है, यानी ये 0th इंडेक्स पे स्टोर होगा, ठीक है। तो अब इसका जो लेफ्ट और राइट है गाइज, इसका जो लेफ्ट और राइट है वो कहाँ होगा? अब ये 2 एलिमेंट 0th इंडेक्स पे, राइट। तो इसका लेफ्ट कहाँ पे होगा?
इसका इंडेक्स नंबर 0 है, तो 0 इंटू 2 हो गया 0 प्लस 1 हो गया 1, तो ये 1 वाले इंडेक्स पे इसका लेफ्ट चाइल्ड होगा, राइट। इसी तरह से 2 जो है हमारे पास, इसका राइट चाइल्ड कहाँ पे होगा, 2 वाले इंडेक्स पे होगा, राइट। तो एरे में देखो, 0th इंडेक्स पे हमने डाल दिया 2, 1 वाले इंडेक्स पे आ गया हमारे पास 3, 2 वाले इंडेक्स पे आ गया हमारे पास 4। नाउ सी 3 वाला जो एलिमेंट है ये, इसका इंडेक्स नंबर गाइज क्या है अपने पास में, 1 है एरे में, राइट। तो इसका जो लेफ्ट चाइल्ड होगा वो कहाँ पे होगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 पे, दैट इज थर्ड इंडेक्स पे। अब इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या है गाइज, 5 है, तो ये 5 आ गया अपना थर्ड इंडेक्स पे। नाउ इसका राइट चाइल्ड जो होगा, अभी इसका कोई राइट चाइल्ड नहीं है, राइट, डैश 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 का मतलब इसका कोई राइट चाइल्ड है नहीं अभी। तो राइट चाइल्ड है नहीं, इसका मतलब ये वाली जो पोजीशन होगी 2 इंटू 1 प्लस 2 वाली, जहां पे इसका राइट चाइल्ड आना चाहिए था वहां पे क्या आएगा अपने पास में, एक डैश आ जाएगा, दैट मीन्स ये खाली है पोजीशन। इसका मतलब ये हो गया कि इस 3 का कोई राइट चाइल्ड नहीं है। इसी तरीके से 4 वाला जो एलिमेंट है, इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 2, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड कहाँ पे आएगा अपने पास, ये देखो 4 वाला इंडेक्स क्या है अपने पास, 2 है, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड कहाँ पे आएगा, 2 इंटू 2 प्लस 1 पे, दैट इज फिफ्थ इंडेक्स, 2 दूनी 4 और 1 5, राइट। तो पांचवें इंडेक्स पे क्या पड़ा है हमारे पास, इस एरे के अंदर हमने इस ट्री का नौवां जो ये नोड है वो स्टोर किया है। सिमिलरली ये जो 4 है ये दूसरे इंडेक्स पे है, राइट। तो अब इसका राइट चाइल्ड जो है वो कौन से इंडेक्स पे जाएगा, दैट इज 2 इंटू 2 प्लस 2, यानी 2 दूनी 4 प्लस 2 यानी 6, छठे इंडेक्स पे। तो छठे इंडेक्स पे क्या आ गया गाइज अपने पास, 1 आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखिए जैसे अपने पास ये 5 था, नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है गाइज अपने पास, एरे में 5 आ रहा है, राइट। सो इस 5 का इंडेक्स नंबर क्या है, 3। तो इसका जो लेफ्ट चाइल्ड होता, अगर अभी तो है नहीं, और राइट चाइल्ड वो कहाँ होता, वो होता अपने पास 2 इंटू 3 प्लस 1 पे एंड 2 इंटू 3 प्लस 2 पे। तो 2 तिया 6 और 1 हो गया 7, तो सातवां इंडेक्स क्या है, डैश, क्योंकि 5 के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, राइट। ऐसे ही 2 इंटू 3 प्लस 2 यानी कि हो गया अपने पास 8, तो 8वें पे क्या है, डैश, क्योंकि 5 के राइट में भी कुछ नहीं है अपने पास, ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट एलिमेंट अपने पास में क्या है, चौथा इंडेक्स जो कि एम्प्टी था। ये चौथा इंडेक्स जो था वो किसका था गाइज अपने पास में, 3 का राइट था, राइट। अब 3 का राइट एग्जिस्टिंग नहीं है, लेकिन अगर होता तो वो कहाँ पे होता, चौथी पोजीशन पे, चौथे इंडेक्स पे होता, राइट, बट वो है नहीं। तो इसका जो लेफ्ट और राइट आएगा, मतलब 4 पे कुछ नहीं है, इसका लेफ्ट राइट क्या है अपने पास में, 2 इंटू 4 प्लस 1 एंड 2 इंटू 4 प्लस 2, ठीक है। तो 2 इंटू 4 प्लस 1 कितना हो गया अपने पास, 9 हो गया। 2 इंटू 4 प्लस 2 कितना हो गया अपने पास, 10। तो 10 10 दोनों पे क्या है, डैश डैश, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये चौथे वाला नोड होता बट अभी था नहीं, तो इसका लेफ्ट और राइट आता अपने पास, ठीक है। अब एरे स्टैटिकली बनता है तो ये पोजीशन तो कंटिन्यूअसली रहेगी। देन अपन एरे में आगे बढ़ेंगे, तो अपने पास नेक्स्ट एलिमेंट क्या आया गाइज, कहाँ तक का कर दिया अपन ने, चौथे इंडेक्स का। पांचवें इंडेक्स पे क्या पड़ा है अपने पास, 9। अब 9 का लेफ्ट चाइल्ड जो लगेगा वो कहाँ पे जाएगा, 2 इंटू 5 प्लस 1 पे एंड 2 इंटू 5 प्लस 2 पे जाएगा इसका राइट चाइल्ड। सो 9 का लेफ्ट चाइल्ड है अपने पास 0, तो 5 दूनी 10 और 1 क्या हो गया अपने पास, 11, 11 पे क्या आ गया अपने पास, 0। एंड 2 इंटू 5 प्लस 2 यानी कि 12, 12 पे क्या आ गया अपने पास, एम्पटी यानी डैश। ये डैश क्यों डाला, क्योंकि 9 का कोई राइट चाइल्ड नहीं है, ओके। देन हम आगे बढ़े, अगला एलिमेंट है अपने पास 1, तो 1 का इंडेक्स क्या है गाइज अपने पास, 6। तो इसका लेफ्ट चाइल्ड कहाँ पे होगा, इसका लेफ्ट चाइल्ड मैं कहाँ लिखूँ, मैं इधर लिख देता हूँ, 6 इंटू 2 प्लस 1 पे, और राइट चाइल्ड का होगा 6 इंटू 2 प्लस 2 पे। तो 6 इंटू 2 प्लस 1 हो गया हमारे पास में, 6 दूनी 12 और 1 13, 13 पर हमारे पास में होगा किसका राइट चाइल्ड गाइज, किसका लेफ्ट चाइल्ड गाइज, इस एक का, एक का लेफ्ट चाइल्ड क्या है अपने पास, 11 है, ओके। सो 11 कहाँ आ गया, 13वें इंडेक्स पे, और एक का राइट चाइल्ड क्या है अपने पास, 14 है, तो वो कहाँ पे आ गया अपने पास में, 14वें इंडेक्स पे, एंड दिस इज 14, ओके। तो दोस्तों सपोज दैट एक एग्जांपल और मैं लेता हूं फटाफट से, सो अपन व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं एक बार। सो गाइस सपोज मेरे को ये ट्री गिवन होता, 10 2 3 4 5 और 6, ठीक है।
तो अब इसके लिए एरे कितने का बनता है, सबसे पहले तो ये देखो, तो एरे की अगर हम बात करें तो हाइट निकालनी पड़ेगी, ये 0th लेवल, ये 1 वाला लेवल, ये 2 वाला लेवल, ये 3 वाला लेवल, राइट। तो हाइट कितनी होगी इसकी 4। तो एरे जो हमारा बनेगा गाइज वो कितना एलिमेंट का बनेगा, एरे हमारा बनेगा 2 की पावर 4 माइनस 1 यानी 15 एलिमेंट्स का। लेट्स सी, सो ये 15 एलिमेंट्स का हमारा एरे बना दिया हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ये हो गए इंडेक्सेस। नाउ अपन बात करते हैं इस ट्री के अंदर वैल्यूज को स्टोर करने की। तो सबसे पहले ये रूट आ गया अपने पास में 0th इंडेक्स पे, ठीक है, ये 0th पे आ गया, ये 1 पे आ जाएगा, ये 2 पे आ जाएगा। सो दिस इज 2 एंड 3। अब इसका लेफ्ट में कुछ नहीं है, इसके राइट में भी कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे ही 3 के लेफ्ट में है बट राइट में कुछ नहीं है। तो अब देखिए, अगर ये होता इस 2 का लेफ्ट चाइल्ड तो ये कौन से इंडेक्स पे होता, 3 पे, और 4 पे होता है, ये यहाँ पे अगर वैल्यू होती तो, बट अभी है नहीं, ठीक है ना, मैं स्टार कर रहा हूँ इसको, इसका मतलब ये है नहीं, होती तो 3 और 4 जो है उस पे अपन ने क्या डाल दिया, डैश डैश। देन ये जो 4 है ये कहाँ पे आ रहा है, 5वें इंडेक्स पे, और 3 का जो राइट चाइल्ड होता है वो कहाँ आता है, 6ठे इंडेक्स पे, बट ये है नहीं, ठीक है। तो 5वें इंडेक्स पे क्या डाल दिया अपन ने, 4, और 6ठे इंडेक्स पे क्या कर दिया, डैश, ठीक है। नाउ सी, अब 2 का जो लेफ्ट था उसका जो लेफ्ट आता अपने पास, क्योंकि ये तो 1 वाले लेवल की बात हो गई थी, ठीक है। अब ये वाला जो लेवल है ये पूरा कंप्लीट हो गया, 2 वाला, ठीक है। नाउ सी, तीसरे लेवल पे क्या होता है, इस 3 का लेफ्ट आता, और ये लेफ्ट कौन से इंडेक्स पे होता, 7वें पे, बट ये है नहीं। ऐसे ही 3 का राइट कहाँ आता, 8वें इंडेक्स पे, बट ये है नहीं। सिमिलरली इस 2 का जो राइट चाइल्ड होता उसका लेफ्ट आता अपने पास 9वें पे, राइट आता उसका अपने पास 10वें पे, बट ये है नहीं अभी। तो यहाँ पे देखो 7 8 9 10 पे क्या आ जाएगा, डैश 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 डैश, ओके। देन 11वें पे क्या आ रहा है अपने पास, 5, 12वें पे अपने पास आ रहा है 6, तो 11 पे 5, 12 पे 6, एंड जो 3 का राइट होता उसका लेफ्ट कहाँ पे आता गाइज अपने पास में, उसका लेफ्ट होता तो 13वें पे आता बट है नहीं, एंड राइट होता तो वो 14वें पे आता जो कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13 और 14 पे डैश डैश। सो ये अपने इस ट्री की मेमोरी रिप्रेजेंटेशन हो गई एरे के अंदर। फाइन गाइज, सो ये था अपने पास एरे रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं अभी किसको, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गाइज, एक मिनट में स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ मेरी। ओके फाइन, सो दिस स्क्रीन इज क्लियर्ड। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री, कि लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन क्या है, कैसे इसे यूज करते हैं हम लोग। सो गाइज, अगर मैं लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, सो इन दिस रिप्रेजेंटेशन वी यूज नोड्स टू स्टोर द बाइनरी ट्री इन मेमोरी। जैसे लिंक लिस्ट में हमारे पास नोड्स होते हैं, वैसे लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री जो है उसमें हम लोग मेमोरी के अंदर नोड्स का यूज करते हैं बाइनरी ट्री को स्टोर करने के लिए। The linked representation assume the structure of a node to be as shown below. अब जो लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से अज्यूम करेगी कि हर नोड के कितने हिस्से होंगे गाइज, हमारे पास में 3 हिस्से होंगे, ठीक है। बीच वाले को मैंने डेटा बताया है, और लेफ्ट साइड में मैंने लिखा है LC, राइट साइड में मैंने लिखा है RC। अब एक्चुअली क्या होगा, LC एंड RC आर 2 पॉइंटर्स while डेटा इज द इंफॉर्मेशन कंटेंट रिप्रेजेंटेड बाय द ट्री नोड। तो हमारी जो ये LC और RC हैं, ये दोनों हिस्से जो हैं वो बेसिकली लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड के एड्रेस को स्टोर करेंगे, जबकि डेटा जो है वो एक्चुअल डेटा को स्टोर करेगा। सो LC and RC are 2 pointers while data is the information content represented by the tree node। तो ट्री का एक जो नोड है उसमें डेटा तो एक्चुअल कंटेंट को या इन्फॉर्मेशन को रख रहा है, और इसके लेफ्ट में क्या है गाइस, अपने पास में एक पॉइंटर है जो कि लेफ्ट चाइल्ड के एड्रेस को, और राइट में भी क्या एक पॉइंटर है जो राइट चाइल्ड के एड्रेस को रख रहा है। LC points to the address of the node which stores the left child, and RC points to the address of the node which stores the right child of the node। तो LC उस एड्रेस को पॉइंट करेगा जो कि लेफ्ट चाइल्ड को होल्ड कर रहा है,
एंड सिमिलरली आरसी उस एड्रेस को पॉइंट करेगा जो कि राइट चाइल्ड ऑफ नोड को होल्ड कर रहा है। सो गाइज डायग्रामेटिकली अगर हम इसे देखें, जैसे सपोज ये हमारे पास में लिंक लिस्ट है हमारी, ठीक है, सॉरी ट्री है हमारा, जिसमें दो दो के लेफ्ट में है 3, राइट में है 4, देन 3 के लेफ्ट में 5 है, राइट में कुछ भी नहीं है, 4 के लेफ्ट में 9 है, 9 के लेफ्ट में 0 है, 9 के राइट में कुछ भी नहीं है, 4 के राइट में 1 है, 1 के लेफ्ट में 11 है, 1 के राइट में 14 है। तो जब इसको लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन में दिखाएंगे तो सबसे पहले हमने 2 के लिए नोड बनाया। सो दिस इज अवर नोड, जिसके अंदर डेटा या कंटेंट में क्या पड़ा है अपने पास, 2 पड़ा है, ये फर्स्ट नोड बन गया, ठीक है। इसके लेफ्ट में एक बॉक्स बनाया है, राइट में भी एक बॉक्स बनाया है, एक बॉक्स बनाया है जो कि क्या करेगा, लेफ्ट वाले ट्री के लेफ्ट वाले नोड को स्टोर करेगा, मतलब 2 का जो लेफ्ट ट्री में था 3, वो यहाँ पे 3 स्टोर हो जाएगा, सिमिलर 2 का जो राइट था वो इसमें डब्बे में आ जाएगा अपने, ठीक है। अब 3 के लेफ्ट में क्या था 5, तो 3 के लेफ्ट से अपन ने एक 5 का नोड बना के कनेक्ट किया, 3 के राइट में कुछ भी नहीं था तो राइट वाले बॉक्स में क्रॉस लगा दिया, दैट मीन्स कुछ भी नहीं है फर्दर। ऐसे ही 5 का कोई लेफ्ट राइट नहीं है तो 5 के जो लेफ्ट और राइट वाले पॉइंटर वाला हिस्सा था एलसी और आरसी वाला, उसमें अपन ने क्रॉस लगा दिया है। सिमिलरली आगे बढ़ेंगे तो 4 अपने पास आ गया, 4 के लेफ्ट में 9 था, 9 लगा दिया, 9 के राइट में कुछ नहीं था तो क्रॉस लगा दिया, 9 के लेफ्ट में 10 था, सॉरी 0 था, तो 0 वाला अपन ने नोड बनाया। अब 0 के लेफ्ट राइट में कुछ नहीं है यहाँ पे, तो 0 के लेफ्ट राइट में क्रॉस लगाया हुआ है, ओके। 4 के राइट में क्या था 1 था, तो ये बॉक्स बना के कनेक्ट कर दिया, 1 के लेफ्ट में क्या था 11 था, तो ये बॉक्स बना के कनेक्ट कर दिया, नोड बना के कनेक्ट कर दिया बेसिकली, एंड 11 के लेफ्ट राइट में अपन ने नल रख दिया, नल का मतलब नल बोल दो या मतलब लाइक क्रॉस बनाया हुआ, इसका मतलब आगे फर्दर किसी नोड से कनेक्टेड नहीं है, ओके। तो ये थी अपने पास में लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास सबसे इसके बाद में जो आता है वो है इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस की, जो एरे रिप्रेजेंटेशन है और जो लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन है उसमें डिफरेंस क्या है। सो गाइज वैसे तो थ्योरेटिकल पोर्शन है जो समझाया, उसी में से पॉइंट वापस उठाए हुए हैं। Any node can be accessed from any other node by calculating the index and this is efficient from the execution point of view। अगर एरे रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो एक नोड से किसी भी दूसरे नोड को हम एक्सेस कर सकते हैं अगर हमारे पास में इंडेक्स नंबर है तो। अगर एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो कहीं हमें इधर उधर नोड्स को ट्रैवर्स करने की नीड नहीं है, एरे रिप्रेजेंटेशन में सीधा ही अपन नोड कैलकुलेट करके भी काम कर सकते हैं, मतलब इंडेक्स कैलकुलेट करके भी। फॉर्मूला हमने देखा ही था कि किसी भी एलिमेंट का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो कहाँ पे होगा, 2 इंटू आई प्लस 1 वाली पोजीशन पे, आई क्या है इंडेक्स ऑफ दैट एलिमेंट है, ओके। और राइट चाइल्ड कहाँ होगा 2 इंटू आई प्लस 2 वाली पे, तो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन की बात करें, वी कांट एक्सेस एनी नोड डायरेक्टली बिकॉज देयर आर नो इंडेक्सेस इन द लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन। लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास कोई इंडेक्सेस नहीं है तो डायरेक्टली किसी नोड पे नहीं जा सकते हमें। जैसे अगर मैं इस नोड की बात करूं, सपोज मेरे को अगर 9 पे जाना है तो इसका मतलब है मुझे 2 पे जाना होगा, 2 से मुझे राइट में आना होगा 4 पे, देन 4 से मैं लेफ्ट में जाऊंगा 9 पे, ठीक है। जबकि अगर अपन बात करें किसकी, एरे की, तो एरे में डायरेक्ट इंडेक्स पे जंप कर सकते हैं। दूसरा जो डिफरेंस है, in array representation only data is stored without any pointer so less memory is required। अगर मैं बात करूं एरे रिप्रेजेंटेशन की, तो एरे रिप्रेजेंटेशन को देखो गाइस, हम केवल डेटा स्टोर कर रहे हैं, ठीक है ना, लिंक्स स्टोर नहीं कर रहे, तो एक्स्ट्रा पॉइंटर्स के लिए हमें स्पेस की नीड नहीं होती यहाँ पे। बट अगर मैं बात करूं लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन की, तो लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन में क्या है बेसिकली, द लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर मोर मेमोरी एज कंपेयर टू द एरे रिप्रेजेंटेशन। एरे रिप्रेजेंटेशन की तुलना में इसे ज्यादा मेमोरी की जरूरत होती है। क्यों होती है? इट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा मेमोरी टू मेंटेन पॉइंटर्स, क्योंकि यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, पॉइंटर्स को मेंटेन करना पड़ रहा है, ओके। सम पॉइंटर्स मे हैव ए नल वैल्यू बट स्टिल दे रिक्वायर एक्स्ट्रा स्पेस। कुछ पॉइंटर ऐसे भी होंगे जहाँ पे नल वैल्यू होगी लेकिन स्टिल हमें स्पेस रिक्वायर होगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं अपन, 9 जो नोड था इसके लेफ्ट में तो हमारे पास ठीक है एड्रेस था लेफ्ट चाइल्ड का, बट इसके राइट में कुछ नहीं था, लेकिन स्टिल ये जो पॉइंटर बनेगा वो तो स्पेस लेगा, हालांकि इसमें नल है, ओके। इसीलिए इसी तरह से जो हमारे पास लीफ नोड्स है, जैसे ये 0 वाला है, इसके लेफ्ट राइट में कुछ नहीं है, मतलब आगे किसी नोड के एड्रेस को नहीं रख रहे इसके लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर, लेकिन स्टिल ये पॉइंटर्स तो स्पेस लेंगे ही लेंगे चाहे इसमें नल हो, ओके। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं एरे रिप्रेजेंटेशन में, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वेयर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इज नॉट सपोर्टेड such as basic fortran, array representation is the only means to store the tree।
सो गाइज ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिनमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ पे केवल हमारे पास में एरे रिप्रेजेंटेशन ही एक तरीका होता है ट्री को स्टोर करने का। जैसे बेसिक लैंग्वेज है, फोर्ट्रान लैंग्वेज है, इनमें हमारे पास डीएमए का कॉन्सेप्ट नहीं था, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था। The linked representation can be used only in such languages which support dynamic memory allocation like C, C++, Java, etc. सो गाइज लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन को ट्री को स्टोर करने के लिए हम केवल उन्हीं लैंग्वेजेस में यूज कर सकते हैं जिनमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हो। ओके जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है। इसका मतलब ये हो गया अगर हम बाइनरी ट्री को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सी, सी प्लस प्लस या जावा में, तो हम एरे रिप्रेजेंटेशन से भी बना सकते हैं और लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन से भी बना सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि सी, सी प्लस प्लस, जावा में एरे भी एग्जिस्ट करता है और लिंक लिस्ट भी एग्जिस्ट करती है, यानी डायनेमिक मेमोरी लोकेशन भी पॉसिबल है। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ए लॉट ऑफ मेमोरी कैन बी वेस्टेड इन एरे रिप्रेजेंटेशन other than the full binary tree, the majority of the array entries may be empty. So एरे रिप्रेजेंटेशन में भी ये पॉसिबल है कि काफी सारी मेमोरी जो है वो वेस्ट हो रही हो। क्यों होगा ऐसा? अगर हमारा ट्री फुल बाइनरी ट्री नहीं है तो बहुत सारी पोजीशंस ऐसी होंगी एरे में जो खाली रह जाएंगी, जिनकी जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी बनेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर अपन देखें तो यहाँ पे 4 वाली पोजीशन, 7, 8, 9, 10 वाली पोजीशन, 12 वाली पोजीशन खाली पड़ी है। दैट मीन्स ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंडेक्सेस के में नीड नहीं है, लेकिन ये स्टिल क्रिएट होंगे क्योंकि मेमोरी में होल तो हो नहीं सकता। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि 3 के बाद सीधा 5वां इंडेक्स आ जाएगा, राइट? ये मेमोरी तो एग्जिस्ट करेगी स्टिल। दैट्स वाई अगर फुल बाइनरी ट्री नहीं है, अगर फुल बाइनरी ट्री होता, सपोज सारे के सारे एलिमेंट्स के दो दो चाइल्ड होते, नॉन एम्प्टी सॉरी जो लीफ नोड है उनको छोड़ करके, तब कोई भी मेमोरी वेस्ट नहीं होती एरे में। तो एरे जो रिप्रेजेंटेशन है, अगर हमारा फुल बाइनरी ट्री नहीं है तो काफी सारे एलिमेंट खाली रह जाते हैं। जबकि we do not need entries for the nodes which do not exist in linked representation। जैसे अगर हमारे पास में सपोज इस 3 का कोई राइट चाइल्ड नहीं था तो हमने कोई नोड नहीं बनाया यहाँ पे ना, खाली नोड नहीं बनाया है, तो कुछ एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत नहीं है उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए जो एग्जिस्ट ना कर रहा हो। नेक्स्ट हम देखते हैं एरे के अंदर, एरे रिप्रेजेंटेशन में इट अलाउज ओनली स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन, सो इट इज नो वे पॉसिबल टू एनहेंस द ट्री स्ट्रक्चर इफ द एरे साइज इज लिमिटेड। गाइस स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन या एरे रिप्रेजेंटेशन जो है उसके अंदर अगर हमारे ट्री के स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज हुआ तो एरे का साइज तो फिक्स है ना, वो तो चेंज होगा नहीं। इस वजह से जो एरे रिप्रेजेंटेशन है इसके अंदर ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम ट्री के स्ट्रक्चर को चेंज करें। और लिंक रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, इट अलाउज डायनामिक रिप्रेजेंटेशन सो वी कैन ऐड और डिलीट नोड्स व्हेन एवर नीडेड। जो लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन है डायनेमिक मेमोरी पे बेस्ड है, आप लोगों ने पढ़ा भी है, लिंक लिस्ट डायनेमिकली क्रिएट करते हैं हम लोग। तो ट्री स्ट्रक्चर के अंदर हम कितने भी नोड्स को ऐड करें, डिलीट करें, वो इजीली इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं, अप्लाई किए जा सकते हैं लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एरे रिप्रेजेंटेशन का, इंसर्टिंग ए न्यू नोड इनटू द ट्री और डिलीटिंग ए नोड फ्रॉम द ट्री are inefficient in array representation because these require considerable data movement in the array। जैसे आप लोगों ने सिंपल एरे में डिलीशन एंड इंसर्शन पढ़ा है, जब भी हम एरे में कोई एलिमेंट ऐड करते हैं तो कुछ एग्जिस्टिंग एलिमेंट जो है वो राइट की ओर शिफ्ट होते हैं। सिमिलरली जब भी एरे में से कुछ डिलीट करते हैं तो जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट है वो लेफ्ट की ओर शिफ्ट होते हैं, राइट? तो अगर हमारे को ट्री में फ्रिक्वेंटली नोड को ऐड करना पड़ रहा है या डिलीट करना पड़ रहा है, सपोज एक मैक्सिमम साइज हमने ट्री का पहले से मान लिया, उसके अकॉर्डिंग एरे भी बना दिया, बट अगर ट्री के अंदर हम कुछ भी एडिशन या डिलीशन करेंगे तो एरे के अंदर भी डेटा का हैवी मूवमेंट रिक्वायर होगा, तो कुछ ना कुछ टाइम कंज्यूम होगा उसके अंदर। जबकि अगर हम लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन की बात करें, इंसर्टिंग और डिलीटिंग ए नोड इज इजियर एंड कंज्यूम लेस टाइम इन लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन एज वी डू नॉट शिफ्ट डेटा। लिंक लिस्ट जब आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग देखते हैं कि कोई भी नया नोड हमें डालना है या डिलीट करना है तो कहीं पे भी ऐड या डिलीट हम कर सकते हैं, कोई डेटा को हमें शिफ्ट करने की नीड नहीं होती है। दैट्स वाई जो लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन है ट्री की, उसके अंदर इंसर्शन डिलीशन जो है वो काफ़ी ईजियर रहता है। लेकिन रैंडम एक्सेस हमारे पास में पॉसिबल नहीं होती है, ये सभी को पता है, जबकि एरे के अंदर डायरेक्टली इंडेक्स के ऊपर जंप करके हम लोग रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को। सो गाइज ये थी हमारे पास ट्री की लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन एंड एरे रिप्रेजेंटेशन। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी।
कोई डाउट अगर रह जाता है तो इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।